नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जीतन सहनी हत्याकांड में रोज नए और चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। बीते दिन भी आपने देखा था कि पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा था। पवन सहनी ने। पवन सहनी मुकेश सहनी के चचेरे भाई हैं, जीतन सहनी के भतीजे हैं। पत्र लिखकर उन्होंने कई सारे सवाल दाग दिए थे। तो हमने भी अभी अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है पवन सहनी से, जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों मुकेश सहनी का परिवार इस जान से संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ कहा है पवन सहनी ने। सबसे पहले आप पवन सहनी जी को सुनिए। नमस्कार पवन सहनी जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीते दिन आपने एक बड़ा पत्र लिखा था पवन जी, और आपने साफ कहा था कि पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्या है नहीं है, उससे निकला है कि नहीं निकला है, क्या है। एक आदमी का ऐसा कांड तो हो नहीं सकता है। एक आदमी से तो ऐसा अभी जो पेपर न्यूज मीडिया में चल रहा है, कुछ महिला आ रहा है तो फलना आ रहा है तो चिल्ला रहा है, वो सब चीज तो ऐसा है नहीं। कुछ कुछ ऐसा चीज है जो चल रहा है मीडिया भी, ये सब चीज तो कुछ है नहीं जो हम लोग सामने से देख रहे हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग सब दिखा रहा है मीडिया में, पेपर ऊपर अगरम बगरम, वो सब चीज तो है नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 36 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और जो मुख्य आरोपी है कासिम अंसारी, उसको धर दबोचा है, लेकिन फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। ठीक है, जो प्रशासन अपने तरीके से अपना काम तो किया ही है। जी जी, ठीक है, उससे हम कहाँ करें कि संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल इसमें यह है कि जो जैसा अभी एक आदमी को ये साजिश हो नहीं सकता, एक आदमी से ऐसा काम हो नहीं सकता है। इसीलिए फिर उसका जो भी है उसका भी उजागर करेगा क्या है। सही से बात ये भी समझना चाहेंगे कि क्या आप लोग से, क्या मुकेश सहनी जी से भी पुलिस की बातचीत हुई है, कोई पूछताछ हुई है इस मामले पर? नहीं, ऐसा हमको जानकारी में नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, फिलहाल कोई जानकारी में नहीं है। अच्छा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक पेन ड्राइव भी बीते दिन पत्र में अटैच की थी। क्या है उस पेन ड्राइव में पवन जी? अभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का जो ये सब है, वही सब पेन ड्राइव सब है। 10 तारीख को, उस तारीख का उस वीडियो सीसीटीवी का फुटेज सब है, वीडियो सब है। क्या है उस सीसीटीवी फुटेज में? अभी उसमें फोटो टीवी में है कि कुछ कुछ ऐसा लोग सब है यहाँ पर जो है रात बिरात ये सब करते रहता था, भागते रहता, इधर उधर से घूम रहा था। वही सब चीज है इतनी रात रात को। सबको जांच बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी पे शक भी है आप लोगों को? कोई शक के घेरे में है? नहीं, ऐसा तो मुझे इस शक के घेरे में कुछ नहीं लग रहा है। हम लोग को यही है कि उतना रात रात को आदमी घूमता है, वो रात भर उस रोज क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, पहले से प्लानिंग था कि क्या है नहीं है, वो सब चीज तो लेना चाहिए, देखना चाहिए। जी जी। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही है पवन जी कि परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है। किसी से पूछताछ हुई है? आपकी भी जानकारी में है ये बात? नहीं, ये हमारी जानकारी में नहीं है। और जी जी, जैसे कि मैं अपना बात बता रहा हूँ कि हमसे तो ऐसा कोई बात नहीं है। और कौन सा परिवार वाला है हमको तो नहीं लग रहा है किसी परिवार वाले से पूछताछ की गई है। अच्छा, क्या पुलिस ने मुकेश सहनी जी से कोई बातचीत की इसको लेकर? बताया कि जांच में क्या कुछ अपडेट है? मुकेश जी से अब बातचीत हुई कि नहीं हुई इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अब रही बात, जी, हाँ, आपका घर भी तो बिल्कुल पास में ही है? जी जी, मेरा घर भी पास में ही है। कितने दूर पर है आपका घर? अभी मुकेश जी के 500-600 फीट। अच्छा, तो उस रात कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ, क्या मतलब क्या आप लोग को संदेह था पहले से 15 तारीख की रात को कुछ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ तो पता नहीं था कि इस तरह का घटना हो जाएगा। रही बात, सब तो अपना अपना मकान में इतनी रात को भी पैक हो जाता है। 8-10 बजे के बाद आदमी 9 बजे के बाद थोड़े रहता है, सब अपना अपना चला जाता है आराम करने के लिए। जी जी। तो
ऐसा है कि अब पैक होने के बाद आदमी को थोड़े पता चलता है जी बाहर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी पता नहीं चलता है हम लोग जी को जी जब जी अगर जी। घर के अंदर चले जाते हैं तो। हाँ हाँ, तो क्या पहले भी कोई धमकी वगैरह मिली थी जीतन सहनी जी को? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। जी जी। इससे पहले धमकी मिली कि नहीं, ये सब हमको जानकारी में नहीं है। ये सब आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन हत्या का जो कारण बताया गया है, कहा गया है हम्म। लेन देन का मामला था, तो क्या वाकई में लेन देन का मामला था? अब लेन देन का मामला अब क्या है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते। वो दिखा रहा है कि 1-1.5 लाख रुपया किसी के उसके बेटी के शादी में दिया था। ठीक है। जी। अभी बेटी के शादी में दिया। अब इस तरह का घटना, अब किसी के बेटी के शादी में मदद करने से अगर कोई हुँ, किसी को मर्डर कर देगा तब हुँ। तो कोई किसी को मदद नहीं करेगा कोई किसी को गांव में। मदद नहीं करेगा, बड़ी और बात आपने एक कही डेढ़ है। 1-1.5 लाख रुपया मायने रखता है किसी का बेटी के शादी में देना। जी, जी, जी। 1 रुपया गांव में ढूंढने पर नहीं मिलता है। जी, 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 जी। अभी गांव में आप खोजिएगा हुँ, कि 5,000 रुपया किसी को हमको चाहिए हुँ, तो नहीं हुँ। मिलता है जल्दी। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बिल्कुल, जी। किसी का बेटी का शादी है, हम लोग मुकेश भाई को बोलने पर कितना आदमी को इस तरह का मदद किए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। अभी हुँ, किसी का बेटी का शादी ऐसे मदद कर देते हैं। हुँ, बिल्कुल, जाइए। जी, जी। ठीक है, हुँ, जो ही हो सकता है 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जैसे हो सकता है हम लोग ने कितनी बार नहीं मदद की है आदमी हुँ, को। हुँ, किसी का हुँ, इलाज नहीं हो पाता है उसको हम लोग जो है जा करके दिखवा करके दवाई हुँ, दिलो खरीद करके नहीं होता है, फुर्सत नहीं है तो हुँ, पैसा दे करके उसको कहते हैं, जाइए इलाज करवा लीजिए। संभवतः हुँ। होता है तो ले जा करके इलाज करवा देते। यानी कि पवन जी अच्छाई करना महँगा पड़ गया, महंगा पड़ गया। महँगा पड़ गया। जी जी। मतलब तो इस दुःख की घड़ी में पूरा परिवार साथ में है, मुकेश सैनी जी भी पहुँचे हुए हैं, उनका भी पूरा परिवार है, यानी कि जी आप लोग सब साथ में हैं इस वक़्त, सब साथ में। सब साथ में हैं। हम ठीक ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस से क्या कुछ माँग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि सही सलामत जांच हो जाए, सही सलामत आदमी को जो है जो सही आदमी ना फंसे, निर्दोष आदमी की हुँ, किसी गिरफ्तारी ना हो जाए, किसी निर्दोष आदमी को जेल ना हो जाए। हुँ, जो किया है, जो घटना को अंजाम दिया है, हुँ। उसको सही तरीके से सजा मिलना चाहिए। जी, अभी तक वो हथियार भी बरामद नहीं हुआ है पवन जी। हाँ, नहीं हुआ मेरे सामने में। अभी देखे कि उधर मतलब जो तालाब का पानी है वो सब निकाल उकाल करके जो है किया, जी, लेकिन पता चला कि जो उसमें कुछ नहीं है। तालाब के पानी में भी कुछ नहीं है, जबकि पुलिस को लग रहा था कि तालाब के इर्द-गिर्द ही हथियार मिल जाएगा, अब तक नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया। अब तक नहीं मिल पाया। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लाल बक्सा बड़े चर्चे में है। लाल जी जी। बक्से में क्या कुछ रखा करते थे चाचा जी? अब इस ये तो पर हम लोग भी सोशल मीडिया के हिसाब से ही देख रहे हैं कि कुछ पेपर आपका तो डॉक्यूमेंट सब आना-जाना में लगा रहता था। नहीं उतना विशेष नहीं लगा रहता था। हम जी। लोग को उतना नहीं विशेष मतलब अब हम लोग को जाने आने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। अब घर जी। उधर है, मेरा घर इधर है, हुँ, हुँ, हुँ। चचा है, दुख सुख हुआ भर दिन भेंट मुलाकात हुँ, होता ही है। तो हुँ, अंदर बाहर में ही हो जाता है। हुँ, अभी रही घर पर जाने का, ऐसा कुछ जरूरी पड़ता विशेष पड़ता है तभी जाने का मकसद बनता है। हुँ, चाहे हुँ, हमारे घर पर आए चाहे हम उनके घर पर जाए। हुँ, तो हुँ। विशेष ऐसे जरूरी पड़ता है। अभी मुकेश भाई आ गया, अभी मेरा जी। इधर हर हमेशा रहना है। हुँ। ठीक है। आखिरी बार चाचा जी से क्या बातचीत हुई थी आपकी? आखिरी बार अभी 5-7 रोज पहले इधर ही जी। कैंपस में तो अभी बैठे हुए थे तो कुछ ऐसे ही घरेलू गप सड़का हो रहा था। हुँ, और हुँ। कुछ विशेष बातचीत नहीं हुआ। मुकेश सैनी के बारे में क्या कहते थे चाचा जी? मुकेश जी के बारे में, मुकेश जी उनको पता है कि मुकेश जी के बहुते उनका स्टेटमेंट भी है, सोशल मीडिया पर चल भी जी, रहा जी। है, देखे होइएगा जी, 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 कि जी। मेरा बेटा समाज के लिए जो बिल्कुल, कर बिल्कुल। रहा है उसमें हमारा जितना सहयोग बन सकता है करेंगे। हुँ, हुँ। और करते भी थे। अभी करते रही भी बात, थे। अभी उनको क्या जरूरत है कि पैसा ये उधर उधर देना लेना, क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। चलिए एक आखिरी सवाल है पवन जी, आपको लगता है कि हम्म। इसमें कई सारे लोग और शामिल हैं? कई लोग देखिए, शामिल हैं और षड्यंत्र भी आपको लग रहा है कि षड्यंत्र भी हुआ है? षड्यंत्र तो इतना बड़ा हत्या षड्यंत्र के बिना नहीं हो सकता है, अचानक से तो नहीं हो सकता है हुँ, मैडम। हुँ। जी, जी। और रही बात एक आदमी का भी, हम तो पहले से भी बोल रहे एक आदमी से तो ऐसा हो नहीं सकता है। हुँ। अब इतना बड़ा अभी देखे, अब सोशल मीडिया या पानी में ही देखे फेंका हुआ था। हुँ। उतना बड़ा अलमीरा एक आदमी उठा नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। तो हुँ। इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व है उनको सजा मिलना चाहिए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।
ठीक है मैडम। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं पवन सैनी, बड़े बड़े राज भी उन्होंने खोल दिया है, बता दिया है कि आखिर मुकेश सहनी का परिवार संतुष्ट क्यों नहीं है। जीतन सहनी को लेकर भी बहुत कुछ बताया है, मुकेश सहनी को लेकर भी बहुत कुछ बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।